So good afternoon, everybody. So let us start with the class today. And the today's topic of discussion is logarithmic graphs and inequalities. So here, दो graphs आपके सामने बने हुए हैं. Y is equals to log x to the base a, and when a is greater than 1, this is case number 1, and the case number 2 is when a is lying between 0 to 1. ये दो केसेस हैं आपके सामने, दोनों ग्राफ्स आपके बने हुए ग्राफ के. ठीक, ग्राफ्स को देख करके मैं समझाने की कोशिश करूं अगर मैं, तो ग्राफ जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, बनाने के लिए x, y पॉइंट्स निकालते हैं, प्लॉट करते हैं, ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को, और हमारे पास ग्राफ बन जाता है. दिस इज द ओनली प्रोसेस, राइट. बट एवरी टाइम अगर हम प्लॉट करके निकालते चले गए तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा, तो कुछ बेसिक ग्राफ्स अपने को याद करने होते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक ग्राफ, log x to the base a. ठीक, अब आप देखें ध्यान से, अगर मैं a को 1 से बड़ा लेता हूं, मान लीजिए, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ. मान लो a को 1 से बड़ा लिया, तो ध्यान से देखें, से a इक्वल टू मैंने 10 ले लिया. a को जैसे 10 लिया तो ध्यान से देखें, अगर मैं log of 1 to the base 10 निकालूंगा तो आंसर आएगा 0. log of 10 to the base 10 निकालूंगा तो आंसर आएगा 1. log of 100 to the base 10 निकालूंगा तो आंसर आएगा 2. log of 1000 to the base 10 निकालूंगा तो आंसर आएगा 3. कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे y बढ़ता चला जा रहा है. ये देखिए ना, x की पहले वैल्यू 1 थी, फिर 10 हुई, फिर 100 हुई, फिर 1000 हुई. x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम, दिस वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग. इंक्रीज हो रही है तो ऐसे फंक्शन को हम कह देते हैं, ऐसे ग्राफ को हम इंक्रीजिंग कह देते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग ग्राफ कह देते हैं हम लोग. इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है दैट इज as x increases y will also increase. इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा तो y बढ़ता चला जा रहा है. लेकिन अगर हम a less than 1 की बात करेंगे, let us say a less than 1 but greater than 0, obviously log को डिफाइन होने के लिए a को 0 से बड़ा होना पड़ेगा. तो log of, और हमने let us say a की वैल्यू हम लोगों ने 1/10 ले ली, a की वैल्यू 1/10 ले ली, तो log of 1 to the base 1/10, 0 आंसर आएगा. log of 10 to the base 1/10 वैल्यू -1 आएगी. log of 100 to the base 1/10, the value will be -2. log of 1000 to the base 1/10, the value will be -3. So are you able to see, as the input is increased, 1 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y की वैल्यू घटती चली जा रही है. पहले 0 था, फिर -1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -3 हुआ, एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग होता जा रहा है. तो इसीलिए इस ग्राफ को हम लोग बोल सकते हैं, दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग ग्राफ. डिक्रीजिंग का मतलब होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है, बिल्कुल सही है, आप सही समझ रहे हो. डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घटता चला जा रहा है. और ये देखिए ग्राफ से हमें ये बात समझ में आ रही है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है इस ग्राफ के अंदर में y बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे x बढ़ रहा है y इसके अंदर में घटता चला जा रहा है, ग्राफ नंबर 2 के अंदर. तो ये ग्राफ हुए y is equal to log x to the base a के, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a. Am I right? आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी सभी को. सो हमें ये ग्राफ दोनों देख करके ये बात समझ में आ गई कि कौन सा इंक्रीजिंग ग्राफ है और कौन सा डिक्रीजिंग ग्राफ. तो इसके बेस पे कुछ और काम करते हैं. अब देखिए ये लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ लॉगरिथम. द वर्ड मोनोटोनिसिटी अभी आपको समझाना बहुत भारी हो जाएगा, बिकॉज दिस कम्स इन 12th स्टैंडर्ड. बट सिंपली आई एम सेइंग मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है, ऐसे समझ लें, it is going to tell us, or it tells us about the increasing or decreasing behavior of the function. So as we said, log x to the base a, when a is greater than 1, the function is increasing, and if a lies between 0 to 1, then the function is decreasing, right? So let us talk about one by one about all of these points or the properties.
पहली प्रॉपर्टी फॉर ए ग्रेटर देन 1, अगर ए 1 से बड़ा है, ध्यान से समझिएगा इन सारी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर 0 is less than x is less than y. Right now I'm not talking about equalities, I'm talking about inequalities. Kindly pay attention, right? तो अगर a 1 से बड़ा है तो एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं पहले। हम जानते हैं a 1 से बड़ा है तो ग्राफ इसका ये होता है, इसका log of x to the base a, ये ग्राफ आ गया, राइट? फिर क्या करें आगे? अगर 0 is less than x is less than y, यानी y x से बड़ा है और x 0 से बड़ा है, अगर ऐसा केस है तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि log of x to the base a will be less than log of y to the base a. अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा log of x to the base a की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो आप ध्यान से सोचें एक मिनट के लिए, इस ग्राफ के अंदर में देखिए, मान लीजिए ये कहीं ना कहीं x1 था और ये कहीं ना कहीं मान लो x2 था, मैं x1 x2 ले लेता हूं, y नहीं ले रहा, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, साफ साफ नजर आ रहा है x1 x2 से छोटा और दोनों के दोनों 0 से बड़े हैं। तो x1 पर वैल्यू ये आ रही है और x2 पर वैल्यू ये आ रही है, तो इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है ग्राफ से ही कि log x1 to the base a is less than log of x2 to the base a, right? So this is clearly we can see it from this graph, or even we can take the example of, जैसे कि हमने शुरू में लिया कि let us say a को लिया 10, क्योंकि a हमने 1 से बड़ा लेना है, x1 को मान लो आप 10, x2 को मान लो आप 100, तो आप ध्यान से देखें log of x1 to the base a, इसकी वैल्यू आएगी 1, log of x2 to the base a, इसकी वैल्यू आएगी 2। ऑब्वियसली जो ये क्वांटिटी है इज ग्रेटर देन द log of x1 to the base a, राइट? चलिए बहुत ही बढ़िया। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 1। सो लिखा है these both inequalities are equivalent, तो मतलब इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, एक ही बात। Moving on further, now let's talk about if a lies between 0 to 1, यानी the point number 2. This inequality and this inequality are equivalent. What does it mean? How does it mean? Let me explain to you in a much better manner, right? So as it is written, a is greater than 0 but less than 1. So we know the graph of the logarithm will be this one. और इन अनदर वर्ड्स, मैंने आपके दिमाग में बात डाल दी है, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो इफ आई से x1 is less than x2 and these both quantities are greater than 0, right? आप ग्राफिकली भी देखें और वैसे भी समझा दूंगा मैं आपको एग्जांपल लेकर के भी। आपने a को 0 से 1 लेना है, से आप a को ले लें 1/10 हमेशा की तरह, ठीक? a को 1/10 लिया, we know this point is going to be 1,0, right? So as a result हम क्या करें आगे? हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ये x1 है, let us say this is x1 and let us say this is x2। इस x1 के कोरस्पोंडिंग जो y की वैल्यू आ रही है इस ग्राफ के अंदर में, किसमें? y is equal to log x to the base a के अंदर में जो वैल्यू आ रही है, और x2 के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू आ रही है, कौन सी छोटी आ रही है? x2 के कोरस्पोंडिंग ज्यादा नेगेटिव आ रही है। तो एज अ रिजल्ट therefore I can surely say that log of x1 to the base a is greater than log of x2 to the base a. Are you getting my point? Log of x1 to the base a is greater than log of x2 to the base a, right? I am sure ये बात अपने को समझ में आ गई, क्लियर है? तो log x1 to the base a is greater than
log x2 to the base a। यही बात लिखी है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है। x1 की वैल्यू हम ऐसे भी ले सकते हैं, से x1 को लिया आपने 10, x2 को लिया आपने 100, तो हम देख पा रहे हैं कि log ऑफ x1 टू द बेस a कितना है 1/10, इसकी वैल्यू -1 आएगी। log x2 टू द बेस a इसकी वैल्यू -2 आएगी। तो देयरफॉर साफ साफ नजर आ रहा है कि log ऑफ x1 टू द बेस a is greater than log of x2 to the base a, and even x1 और x2 में x2 बड़ा है लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है। यानी मैं लिख रहा हूं ये बात, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन। सो आई एम श्योर via both of the methods, graphical and via taking the value, we are able to understand the point number 2. Moving on to the point number 3 now. a अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा? a 1 से बड़ा है तो क्या होगा? Then this log of x to the base a less than p implies x is less than a par p but greater than 0. बिल्कुल सही है बात ये। log x to the base a is less than p। ध्यान से देखें, log x to the base a is less than p and we are talking about when a is greater than 1। ठीक, तो भैया अपन जानते हैं कि अगर सिंपल लिखा होता है, अगर लिखा होता log x to the base a equal to p, तो हम लिख देते हैं x equal to a की पावर p, ये लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। जब a ग्रेटर देन 1 होता है, तो हमने ऊपर बात भी करी है अभी, लेकिन a अगर 0 से 1 के बीच में तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज हो जाता है, राइट। तो लेकिन यहाँ तो a ग्रेटर देन 1 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो मतलब x इज लेस देन a की पावर p। बट हम लोग एक चीज जानते हैं, इस इनइक्वालिटी के अंदर में log भी तो डिफाइन होना चाहिए, और log डिफाइन होने के लिए x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, सो दिस इज द नेट रिक्वायर्ड कंडीशन। यू गेटिंग माय पॉइंट? नेट रिक्वायर्ड कंडीशन। एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा बोलूं, सिंपल बात बोलूं कि अगर मैंने लिखा है log of x minus 1 to the base 2 is less than 3, solve for x। अगर मैं सिंपल एक इक्वेशन लिख दूं, ये क्वेश्चन लिख दूं solve for x, तो आप क्या करेंगे इसमें? अरे भैया, जो आपका बेस है, बेस तो 1 से बड़ा है, तो एज अ रिजल्ट आप क्या लिख देंगे? आप लिखेंगे, ध्यान से सुनो, आप लिखेंगे x minus 1 is less than 2 की पावर 3 बट इट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग के अंदर में जो नंबर है वो x माइनस 1 है, और लॉग तभी डिफाइंड होता है जब नंबर लॉग के अंदर में पॉजिटिव होता है। जब नंबर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसे कहते हैं डबल इनइक्वालिटी। क्या बन गई है? डबल इनइक्वालिटी। दिस इज कॉल्ड एज द डबल इनइक्वालिटी। मैंने अभी भी जितनी भी इनइक्वालिटीज ले रहा हूं, केवल और केवल लीनियर इनइक्वालिटीज ले रहा हूं, मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर मैं बात करूंगा आप सबसे। एनीवेज, मूविंग ऑन फर्दर, ये आ गया x is less than 8 plus 1 is 9 and it is greater than 1, so that will be the answer to this particular inequality or this question, you can say। I am sure ये बात यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 आप सबको समझ में आई कि इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा अगर a 1 से बड़ा है। लेकिन अच्छा चलो, a ग्रेटर देन 1 का ये केस हो गया। अब a ग्रेटर देन 1 का एक और केस यानी केस नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अगर log x to the base a ग्रेटर देन p हो तो क्या होगा? ध्यान से देखें, अगर log x to the base a is greater than p है तो इसका मतलब होगा, क्या मतलब होगा? x is greater than a की पावर p, यानी इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आया। कोई बच्चा पूछेगा सर इसमें ग्रेटर देन 0 भी तो होना चाहिए था x, वो क्यों नहीं लिखा? माय डियर, एज सिंपल एज दैट। हम जानते हैं a तो 1 से बड़ा है, ठीक है, यानी ये कि पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर की पावर कोई भी रियल नंबर होगा, क्योंकि p पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, राइट। पॉजिटिव नंबर की पावर कोई भी रियल नंबर होगा तो गारंटी कि एक पॉजिटिव होगा। मतलब ये जो एक्सपोनेंट होगा, यानी एक्सपोनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपोनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव।
तो आप अपने आप सोच करके देखें दोस्तों, अगर x किसी भी पॉजिटिव नंबर से बड़ा है तो वो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। अगर x किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा है तो ये गारंटी है कि वो 0 से बड़ा होगा ही होगा। You getting my point? Is it clear to all of you? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये बात भी अपने को समझ में आ जाती है कि ऐसा कर सकते हैं, और इसी बात का एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा ले सकते हैं हम लोग यहीं पर ही। क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे? मान लो लिख दिया हमने log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 3, तो हम सिंपल लिखेंगे x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3 और x is greater than 8 plus 1 is 9. That will be the answer to this inequality. I am sure this point is surely clear to you, right? So moving on further to the another property. Another property, ये दोनों बचती हैं फिफ्थ और सिक्स, they are both related to अगर a 0 से 1 के बीच में होगा। तो देखते हैं, करते हैं क्या करके बाद कि a अगर 0 से 1 के बीच में है तो तब क्या होगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये बात, ये if a is greater than 0 but less than 1, right? So दो बातें, log x to the base a greater than p, इसका क्या मतलब होगा? एक बात ये, और दूसरी बात log of x to the base a is less than p, इन दोनों का मतलब क्या होगा यही हम जानना चाह रहे हैं। if the case is a lies between 0 to 1. So let us talk about the case number 1 here. केस नंबर 1 में हम जानते हैं कि भैया अगर a 0 से 1 के बीच में तो इनइक्वालिटी चेंजेस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, राइट? तो मैंने लिख दी ये बात है, इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूं, चेंज हो जाती है। तो x इज, ये ग्रेटर देन सिंबल है, ये बन जाएगा लेस देन a की पावर p। अब x किसी पॉजिटिव नंबर से, क्योंकि ये कंफर्म है, ये क्या नंबर होगा, दिस विल बी गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर से कोई नंबर बड़ा छोटा है, इट डज नॉट एंश्योर मी कि वो पॉजिटिव है, तो लॉग डिफाइन होने के लिए इट हैज टू बी डन ग्रेटर देन 0, ये तो लिखना ही पड़ेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन a की पावर p। और दूसरे केस में अगर मैं बात करूं, x यहाँ पर ये लेस देन है तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन और a की पावर p आ जाएगा। और अंडरस्टूड है, अगर x किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, x किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा है तो गारंटी है वो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, राइट? तो यानी इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पर चेंज हो गया है, आपने देखा ये। और ये एक बहुत इजी सा एग्जांपल लिया जा सकता है, log ऑफ x टू द बेस 1/2 इज ग्रेटर देन 2, तो यानी x इज लेस देन 1/2 की पावर 2 करेंगे बट ग्रेटर देन 0 भी करेंगे, या फिर दूसरी भाषा में बोलूं, x बिलोंग्स टू ओपन 0 से लेकर के ओपन 1/4 लिखेंगे। समझ आई बात ये? चलो, एक बात तो ये क्लियर होगी। और इसी तरह मैं दूसरा भी बात का एग्जांपल यहीं पर ले सकता हूं कि log x टू द बेस हाफ ग्रेटर देन था, तो ये अगर मैं लेस देन 2 करूंगा तो x इज, ये लेस देन का बनेगा ग्रेटर देन हाफ की पावर 2, या फिर मैं ऐसा बोल दूं x इज ग्रेटर देन 1/4। इज इट क्लियर? आई सपोज सो दिस पॉइंट मस्ट बी श्योरली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो जितनी भी 7 प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं रिलेटेड टू द लॉगरिथम, या 6 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये सारी की सारी अपने को समझ आ गई। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच सैटिस्फाइज दिस फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो पहला क्वेश्चन है log ऑफ 2x plus 3 इज ग्रेटर देन log ऑफ 3x, और बेस दोनों का 2 है। अरे भाई ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर बेस 2 है, बेस दोनों का सेम है, सेम है और 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब अगर ये x1 है, ये x2 है, और log ऑफ x1 log ऑफ x2 से बड़ा है, तो कंफर्म है क्या x1 जो है यानी 2x plus 3 जो है that will be greater than 3x. This is condition number 1 to solve this inequality, right? 2x plus 3 is greater than 3x. मैं इस बात को नीचे लिख देता हूँ, much better. 2x plus 3 और 3x, ये लिखा था log of 2x plus 3 is greater than log of 3x,
and this is base is 2, this base is also 2, right? तो जैसा कि हमने देखा कि बेस तो 1 से बड़ा है, तो सबसे पहली कंडीशन दिमाग में आ गई, 2x प्लस 3 जो है वो 3x से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन में बोल सकता हूँ लॉग डिफाइन करना है, यानी 2x प्लस 3 जो है वो पॉजिटिव होगा, और तीसरी कंडीशन ये भी लॉग डिफाइन करना है, यानी 3x भी पॉजिटिव होगा। और इन सब का जो इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस पॉइंट परफेक्टली क्लियर। तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब हुआ क्या क्या रिजल्ट्स आ गए अपने पास। इससे बात ये निकल के आती है, कंक्लूजन ये आता है कि 3x माइनस का 2x ही x आ जाएगा, तो x इज लेस देन 3, ये पहली बात। अगली बात x इज ग्रेटर देन माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, और अगली बात x इज ग्रेटर देन 0, राइट? ये आ गया अपने पास, यहां तक समझ आ गई? ठीक, लॉग भी डिफाइन कर दिया और इनइक्वालिटी वाला पार्ट को भी देख लिया। अब इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। किन किन को? ये रहा माइनस का 3/2, ये रहा 0, ये रहा 3। तो पहली बात से बात निकल करके आ रही है x इज लेस देन 3, राइट? x इज लेस देन 3, तो ये लिख देते हैं। x इज ग्रेटर देन माइनस 3/2, ये आ गया। एंड x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 आ गया। सही है? यहां तक बातें समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इन तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? वो ये रहा। सो दिस इज द कॉमन पार्ट, तो ये रहा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यानी x बिलोंग्स टू ओपन 0 से लेकर के ओपन 3, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन फर्दर, अब बेस 0 और 1 के बीच में है। log of 3x to the base half is greater than log of 2x plus 3 to the base half। ठीक है, अब करते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2, log of, और ये बेस हाफ है, और दोबारा लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बेस तो हाफ हो जाएगा, और क्या दिया गया? 3x, और उधर है 2x plus 3, राइट? तो दिस इज द क्वेश्चन, log of 3x to the base half is greater than log of 2x plus 3 to the base half। ये इससे बड़ा है, तो क्या करें अब इसमें? बेस क्या है? छोटा है, 0 से 1 के बीच में है, तो एज अ रिजल्ट इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ सिंपल, क्या पहली कंडीशन मैं बोल सकता हूँ कि 3x विल बी लेस देन 2x plus 3। ये तो एक बात होगी, करेक्ट? मेरी बात समझ में आ गई है? तो और दूसरी बात अगर मैं बोलूं तो दूसरी बात 3x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और तीसरी बात 2x plus 3 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो लॉग डिफाइन होगा। और यहां से निकल के आती है बात x पॉजिटिव होगा, और यहां से निकल के आगे बात x इज ग्रेटर देन माइनस का 3/2 होगा, और यहां से निकल के आगे बात x इज लेस देन 3 होगा। इज इट क्लियर? x लेस देन 3, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन माइनस का 3/2। अब इन तीनों को क्या ले लेंगे? फिर से आप लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे लेकर के देखते हैं, चलो, ताकि कोई कंफ्यूजन जो भी थी वो दूर हो जाए। ठीक, तीनों क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 0, 3 और माइनस 3/2। तो ये रहा माइनस का 3/2 पहले आएगा, फिर 0 आएगा, और फिर 3 आएगा। सही है। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन x लेस देन 3, x लेस देन 3 ये रहा, ये केस है पीछे का। x ग्रेटर देन 0 ये रहा, ये केस है पीछे का। x इज ग्रेटर देन माइनस का 3/2, यानी ये रहा। यानी दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, जहां पर तीनों लाइन मीट कर रही हैं, तीनों लाइनें अवेलेबल है जिस रीजन के अंदर में, और x बिलोंग्स टू ओपन 0 से ओपन 3। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, राइट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना हो जा रहा है। अब मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 और 4 आप खुद अटेम्प्ट करें। मैं 5 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करिए। So let's talk about the question number 3rd. The question number 3rd says log of x plus 1 to the base 2 is greater than log of x square to the base
4। ओके, इधर x प्लस 1 है और उधर x स्क्वायर है। इज ग्रेटर देन log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 4। इज दिस द क्वेश्चन? लेट मी री-वेरीफाई। इधर बेस 2 है, उधर बेस 4 है, उधर x स्क्वायर है और इधर x प्लस 1 है। ओके, सो दैट्स द क्वेश्चन। ओके, सो हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज है? छोटा सा चेंज है। A small change is there. What is that change? The change is the base is not the same. बेस सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? बेस सेम बनाएंगे, यानी log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन log ऑफ, दिस इज, इसको मैं क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर का जो 2 है ये आगे आएगा और इस 2 का पावर 2 यानी 2/2 आएगा और ये log ऑफ ये मॉड x बनेगा टू द बेस 2 बनेगा। एम आई राइट? ठीक कह रहा हूँ बात? यहाँ तक, यहाँ पे क्या बनेगा? मॉड x आएगा, क्योंकि x स्क्वायर का आगे आएगा तो ये मॉड आएगा, ये कट जाएगा। तो एज अ रिजल्ट log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन log ऑफ मॉड्यूलस x टू द बेस 2। ये बात बन गई। अब व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है, अरे भाई बेस 2 है यानी 1 से बड़ा है, तो कंफर्म है कि x प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन मॉड्यूलस x। अब x प्लस 1 क्या होगा? मॉड x से बड़ा हो जाएगा। ठीक है बात यहाँ पे? एंड दिस इज द कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या आएगी? x प्लस 1 पॉजिटिव होगा। कंडीशन नंबर 3 क्या होगी? मॉड्यूलस x भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, लॉग भी तो डिफाइन करना है, ठीक है ना? लॉग भी तो डिफाइन करना है। तो और वैसे भी आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो ये है। ओरिजिनल क्वेश्चन में देखोगे x प्लस 1 लॉग को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला काम इनफैक्ट देखें लॉग को डिफाइन करना है। तो x प्लस 1 क्या आएगा? पॉजिटिव, ये ऑलरेडी लिख दिया मैंने यहाँ पे। और x स्क्वायर पॉजिटिव। x स्क्वायर पॉजिटिव कब होता है? x स्क्वायर पॉजिटिव होता है जब ऑल रियल वैल्यूज लेकिन केवल जीरो को छोड़ के। मॉड x ग्रेटर देन जीरो भी वही चीज आ रही है, तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो यानी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस का जीरो। और यहां पर बात करूं x इज ग्रेटर देन -1 आ गया। और ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। मॉड्यूलस हमने पढ़ा हुआ, अब लॉगरिथम के अंदर में मॉड्यूलस आ गया। क्या है? x प्लस 1 इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस x। अब इसके अंदर में आप दो केस बना देंगे। कौन सा केस? अब मॉड के अंदर में x है, ये रहा 0, एक केस ये रहा, एक केस ये रहा, राइट? जो भी यहां से आंसर आएगा वट एवर इट इज, उसका इन सबके साथ में क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसका आंसर अलग से निकाल लेते हैं केस नंबर 1 का, राइट? तो केस नंबर 1 में सबसे पहला केस हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर 0 है 0 से छोटा यानी x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x माइनस x, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस x आ जाएगा। तो 2x इज ग्रेटर देन -1 यानी x इज ग्रेटर देन माइनस का हाफ। अब x माइनस हाफ से बड़ा है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों का क्या ले लें? इंटरसेक्शन। ये रहा माइनस का हाफ, ये रहा 0, ये कह रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये कह रहा है x ये ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब इस केस का आंसर ये आ चुका है। तो केस नंबर 1 का जो है ना, मतलब इसके अंदर में केस फर्स्ट का आंसर आ चुका है। देयरफॉर क्या है? लेट मी राइट इट, x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से लेकर के 0, राइट? माइनस हाफ से लेकर के 0। यहां तक समझ में आ गई बात? और इसी तरह केस नंबर 2 भी आप निकाल सकते हैं। केस नंबर 2 क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 करोगे तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x, ये कटेगा यानी 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी 1 इज ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलवेज बात सही है। तो मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x ग्रेटर देन 0 और इसका दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन, यानी x इज ग्रेटर देन 0 विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ दिस केस, राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक बात समझ में आ रही है? सही, बहुत ही बढ़िया। तो अब क्या करेंगे फर्दर? हम करेंगे केस नंबर 1, ये वाला पार्ट निकाला,
और केस नंबर 2 इसका ये पार्ट निकाला, दोनों का क्या लेंगे, यूनियन ले लेंगे। यूनियन लेंगे तो टेकिंग यूनियन, जैसे ही आपने यूनियन लिया तो x बिलोंग्स टू -12 से लेकर के इन्फिनिटी आ गया, -12 से लेकर के, ये तो 0 तक था और ये 0 से बाद आ गया आगे सारी की सारी वैल्यूज, तो -12 से इन्फिनिटी आ गया। अब ये आया मेरा आंसर किसका, इसका, इस केस का। अब लेट मी राइट दिस आंसर ओवर हियर, x बिलोंग्स टू -12 ओपन से लेकर के इन्फिनिटी। अब इसका, इसका और इसका, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा आंसर फाइनली, ये रहा -12, एक कह रहा -12 से लेकर के इन्फिनिटी, आगे है एक है -1 इधर आएगा कहीं ना कहीं, x इज ग्रेटर देन -1, और दूसरा कह रहा है ऑल रियल माइनस का 0, तो मतलब ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी और x बिलोंग्स टू -12 से लेकर के 0 यूनियन 0 से लेकर के इन्फिनिटी, दैट इज गोइंग टू बी दी फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, दिस विल बी द फाइनल आंसर, राइट। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। हमने एक चीज ध्यान से देखी यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्या था कि बेस चेंज हुआ, और बेस चेंज होकर के हमने देखा हमने किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करा। बेस सेम बनाया पहले, और बेस सेम बनाने के बाद एक और काम क्या करा हमने, फिर हमने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज की कंडीशंस लगा, राइट। सो मूविंग ऑन फर्दर टू दी लास्ट क्वेश्चन, यानी फोर्थ क्वेश्चन। इधर x+5 है, उधर भी x+5 है नंबर, लेकिन यहाँ पर बेस 7 है, वहां पर बेस 5 है। चलिए आइए बात करते हैं, इधर बेस 7 है, उधर बेस 5 है, यानी द क्वेश्चन इज, ये बेस 7 है, ये x+5 है, इट इज ग्रेटर देन, लॉग के बेस में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी x+5 है, राइट। एक तरफ बेस 7, एक तरफ बेस 5, यानी दोनों तरफ बेस अलग और नंबर दोनों तरफ सेम। तो क्या करें, सबसे पहला काम जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आप लोगों को, क्या करेंगे हम लोग, हम करेंगे बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यानी इनफैक्ट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख लो, इसको लिख देते हैं log of x+5 divided by log of 7 is greater than log of x+5 divided by log of 5। हमने बेस चेंज थ्योरम लगा दिया था, जैसे ही बेस चेंज थ्योरम लगाई आपने, यहां से बात क्या निकल के आएगी, log of x+5 आप कॉमन ले लें, ले लिया हमने कॉमन, और ये बना 1 upon log of 7 minus 1 upon log of 5 is greater than 0। You getting my point? ठीक। और सबसे पहले एक चीज सभी ने जो ध्यान देनी जरूरी है हमेशा, वो क्या थी, वो हमने जो नहीं ध्यान दिया वो था लॉग तो डिफाइन करना था। तो लॉग को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर आप लिख करके रख लें कि x+5 पॉजिटिव होना चाहिए लॉग डिफाइन होने के लिए। दोनों तरफ नंबर जो है लॉग का x+5 ही तो है, ठीक है। चलते हैं आगे, अब बेस चेंज तो कर दिया हमने फिर क्या करें अब हम, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर बात बन गई, इसको दोबारा लिखता हूँ, log of x+5 एज इट इज आएगा, ये बनेगा log 5 माइनस का log of 7 डिवाइडेड बाय log of 7 इंटू log of 5 इज ग्रेटर देन 0। यानी मैं ये जानना चाहता हूं ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप अपने आप सोच के देखिए, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये वाली। अरे भैया हमें एक चीज पता है, जब बेस कुछ नहीं मेंशन है तो हम बेस 10 मान रहे हैं, 1 मिनट के लिए लेटर से मैंने बेस 10 मान लिया। अब log 7 बड़ा होगा कि log 5 बड़ा होगा, बेस अगर 1 से बड़ा होता है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है तो वैल्यू बढ़ती चली जाती है, तो log 7 इज ग्रेटर देन log 5, ये श्योर हो गया। मैं लिख सकता हूं कि log of 7 इज ग्रेटर देन log of 5। अब अगर log of 7 log of 5 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 1 upon log of 5 is greater than 1 upon log of 7, or in another words
मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1/log of 7 माइनस का 1/log of 5 इज लेस देन 0। वैसे भी आप ये बात ऐसे ही समझ लो, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ऐसे ही डायरेक्टली समझ में आ रहा है क्या। अरे भाई ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, log 7 ज्यादा है log 5 से, 1 ज्यादा इज थोड़ा, और थोड़े में से ज्यादा घटेगा तो नेगेटिव आएगा, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई। या ऐसा बोल दे, यहाँ पर नेगेटिव बोल दे या यहाँ पर नेगेटिव बोल दे, एक ही बात है। और अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है, आप अपने आप सोच करके देखें, log of x+5 लिखा है मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो कंफर्म है ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो क्यों हुई पॉजिटिव? वो उसको पॉजिटिव होने के लिए इट हैज टू बी नेगेटिव। सोचो, अरे भैया नेगेटिव इंटू नेगेटिव ही तो पॉजिटिव होगा। और इन अनदर वर्ड्स log of x+5 is less than 0, यानी x+5 is less than 1, यानी x is less than 1 माइनस का 5 is माइनस का 4। एक बात यहां से आ गई, और दूसरी बात ऑलरेडी हम लिख चुके हैं लॉग को डिफाइन करने के लिए, कौन सी? x इज ग्रेटर देन माइनस का 5। अब इस कंडीशन का और जो नीचे कंडीशन निकाली, हम इन दोनों का क्या ले लें? इंटरसेक्शन। टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन, कितना आया था? x इज ग्रेटर देन -5 एंड x इज लेस देन -4। इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बनेगी बात? ध्यान से देखो, ये रहा -5, ये रहा -4, ये कह रहा -5 से बड़ा, ये कह रहा -4 से छोटा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी और x बिलोंग्स टू -5 ओपन से लेकर के -4। दैट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई एम श्योर आप सबको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, right? And with this, the logarithmic inequalities and graph and their properties, I'm done with them, and I have only talked about the linear inequalities. मैंने कोई भी quadratic की बात नहीं करी. We'll be talking about those things in the quadratic equation chapter, right?